सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी है दो बेलों की कथा, उसके आगे का जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अपने पढ़ा था कि हीरा और मोती दोनों बेलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर उनकी क्या स्थिति हो रही है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया। अब दोनों मित्र हैं और उस कांजी हाउस में बंद है और पूरे दिन भर इनको खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा स्वामी है, अर्थात इस कांजी हाउस में कुछ भी चारा डालते नहीं हैं। इससे तो गया भी अच्छा था, अर्थात गया नाम का व्यक्ति जो कम से कम हल्का फुल्का भूसा तो दिया करता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब यहाँ कांजी हाउस में और कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पर कहीं भैंसें हैं, कहीं बकरियाँ हैं, कहीं घोड़े हैं, कहीं गधे भी हैं, पर किसी के सामने चारा नहीं है। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े हैं, अर्थात जिस प्रकार मुर्दा मरा हुआ होता है उस तरह बेचारे पड़े हैं, भूखे मर रहे हैं। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे और चारा नहीं मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। टकटकी का मतलब होता है एक नज़र से देखना। टकटकी का मतलब हुआ एक नज़र, ताकते रहना, देखते रहना। अब दोनों मित्र फाटक की ओर देखते हैं कि भाई कोई ना कोई तो चारा लेकर आए, पर कोई भी चारा लेकर आता हुआ नहीं दिखता है। तब दोनों ने भूखे मर रहे हैं तो दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर अपन जानते हैं कि भाई मिट्टी से कोई क्या तृप्ति होती, क्या भूख मिटती है क्या। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, और जब भोजन नहीं मिला तब हीरा को गुस्सा आ गया और गुस्से में फिर मोती से बोलता है, अब तो नहीं रह जाता मोती, कि भाई मोती अब भूखे नहीं रह जाता, तेज़ भूख लग रही है। अब मोती भी बेचारा सिर लटकाए हुए जवाब देता है, वो भी भूखे मर रहा है, कि मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं भैया। फिर हीरा कहता है मोती से कि भैया इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, अर्थात इस कांजी हाउस से भी अपन भागेंगे। उपाय का मतलब हुआ तरीका, अर्थात कोई ना कोई तरीका अपन ढूंढते हैं। आओ दीवार तोड़ डाले। ठीक है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होता है, बस इसी बूते पर करते थे। अब हीरा कह रहा है कि भाई चलो दीवार तोड़ते हैं। मोती कहता नहीं नहीं भैया, मैं तो ज़ोरदार परेशान हूँ, शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, सारी एकड़ निकल गई ना। बाड़े की दीवार कच्ची थी। अब जहाँ पर उस कांजी हाउस में रखा गया है वो कच्ची दीवार थी, तो हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग, नुकीले का मतलब हुआ तीखे, नुकीले अर्थात उस हीरा के जो तीखे तीखे सींग थे दीवार में गड़ा दिए, और वो जोर मारता है तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ का मतलब मिट्टी का जो कुछ भाग होता है उसके लिए उस दीवार से निकल गया। फिर तो उसका सांस बढ़ा, अर्थात जैसे ही वो मिट्टी हटी दीवार की, एकदम उसका थोड़ी हिम्मत बढ़ गई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। अब वो हीरा जो है दौड़ दौड़ कर दीवार पर मार रहा है और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। कुल मिलाकर उसको दीवार तोड़नी है, प्रयास कर रहा है। उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला, और उसी समय जो चौकीदार होता है वो आ जाता है हाजिरी लेने वाला, उनको देखने आ गया, गिनने आ गया कि भाई कोई वहाँ से बाहर भागा तो नहीं है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, और हीरा जब इस प्रकार की हरकत कर रहा था तो उस चौकीदार ने हीरे को बहुत सारे डंडे मार दिए और मोटी सी रस्सी से बेचारे को बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार दिया। मोती कहता है पड़ा पड़ाई,
आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए कि भैया तू फालतू में इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और अपन बंधन में पड़ रहे हैं। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। हीरा कहता कि भैया मैं ताकत तो लगाऊंगा, अर्थात इस मेरे सिंगू से इस मिट्टी को तोड़ दूंगा और अपन निकल के भागेंगे। जान से हाथ धोना पड़ेगा, जान से हाथ धोना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। कुछ परवाह नहीं है। हीरा कहता कोई परवाह नहीं पड़ती, यूँ तो भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, अगर दीवार टूट जाती तो हम कितने लोगों को यहाँ से फ्री कर देते या इनको छोड़ देते। इतने भाई यहाँ बंद है, यहाँ पर जो गाय भैंस बकरी आदि आदि है ये सब अपने भाई हैं। किसी की देह में जान नहीं है। देह का मतलब यहाँ पर शरीर, अर्थात किसी के शरीर में जान नहीं, क्योंकि बेचारे भूखे मर रहे हैं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अर्थात यहाँ पर हीरा जो है मोती को उत्साहित कर रहा है, और जब वो मोती को उत्साह हो जाता है तो मोती भी कहता है चल ठीक भैया मैं भी सींग लगाता हूँ या मैं भी प्रयास करता हूँ। अब मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी वहाँ और गिर गई, फिर और हिम्मत बढ़ गई, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, और इस प्रकार दोनों प्रयास करते हैं और प्रयास करने से दीवार टूट जाती है और ऊपर से 1 हाथ लगभग टूट गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई, और डबल शक्ति से फिर दूसरा धक्का मारता है तो आधी दीवार गिर जाती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। चेतना अर्थात जागना। वो जो बेचारे जानवर अधमरे हो रहे थे, जैसे ही दीवार पड़ी वो भी एकदम जाग गए, अर्थात उनको भी एकदम मन में उत्साह हो गया। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग गई। वहाँ जो बंद जानवर थे उनमें से 3 घोड़ियाँ थी, वो एकदम ज़ोर से भाग गई। फिर बकरियाँ निकल गई। इसके बाद जो भैंसें थी वो भी खिसक गई, खिसकना अर्थात रवाना हो गई। पर गधे जो हैं वो ज्यों के त्यों खड़े रहे, अर्थात बेचारे जो गधे थे वो वहाँ से भागे नहीं हैं, जैसे थे वैसे ही खड़े रहे। अब हीरा पूछ रहा है तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते, अर्थात गधे से पूछा। तब एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए कि भैया अपने यहाँ से भाग रहे हैं और कांजूस वाले आगे चौकीदार फिर अपने को पकड़ लेंगे तो फिर क्या मतलब है, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो हीरा ने कहा कि भैया अभी क्या नुकसान है, तो भाई अभी तो भाग जाओ, दीवार टूट गई है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब वो गधे कहते हैं कि भाई हम तो डरते हैं, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। अब धीरे धीरे आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या नहीं भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। वो गधे तो सोच रहे हैं और मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लग रहा है। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाएगी। तब हीरा कहता है कि भाई मोती तू मेरे को यहीं रहने दे, तुम यहाँ से चले जाओ और शायद अपन कहीं भेंट होगी, अर्थात अपन कहीं दूसरी जगह मिलेंगे या मिलना होगा। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा। और मोती बेचारा रोने की स्थिति में आ गया, क्योंकि हीरा ने कहा कि अपन बाहर कभी मिलेंगे, तू चला जाए यहाँ से, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। अर्थात मोती का यहाँ पर प्रेम देखिए कितना एक दोस्त के प्रति समर्पित है कि तेरे साथ संकट है और इस संकट में मैं तुझे साथ दूंगा, और आप कह रहे हो कि चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। अब हीरा कह रहा कि मोती देख भाई मार पड़ेगी, लोग समझेंगे तू बदमाश भी है या इस प्रकार की हरकतें करता है। मोती गर्व से बोल गया जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा ना, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, कोई बात नहीं, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, कोई बात नहीं, मार पड़ेगी तो भी अपन सहन कर लेंगे,
लेकिन हमारे कारण कम से कम 8-10 जो अन्य प्राणी थे वो तो बेचारे बच के भाग गए हैं। उनका जो मन है, उनकी आत्मा, वो तो हमारे को आशीर्वाद देगी। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। और इस प्रकार मोती ने वो जो गधे जो जाना नहीं चाहते थे उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके वापस आ गया और अपना जो बंधु हीरा है उसके पास आकर के सो गया। भोर होते ही, भोर का मतलब सुबह, जैसे ही सवेरा होता है और सवेरा होते ही जो चौकीदार है, अन्य कर्मचारियों में एकदम खलबली मच गई। अब इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात वो सारे अगर जानवर वहाँ से भाग गए हैं तो कांजी उसके जो कर्मचारी उनके साथ क्या होने वाला है ये अपन सब जानते हैं। ऐसा प्रेमचंद कह रहा है कि ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की बेचारे की खूब मरम्मत हुई, अर्थात उसको मारा गया और उसे दोबारा मोटी रस्सी से बांध दिया गया। सभी को राधे राधे। इसका जो शेष भाग है वो अपन बाद में पढ़ेंगे।